Hello students, now we are going to start with the next topic of class 12th. I came to know that there is some problem with the video. Something is not showing. Maybe there is some typical problem from back. Okay, so now we are going to concentrate on our next topic, that is what is electric flux. Electric flux क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक को कंसीडर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नोन एज एरिया वेक्टर, उस टॉपिक को कंसीडर करना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक को कंसीडर करने से पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक टॉपिक, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है, कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा एरिया है, किसी भी बॉडी का जो एरिया है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। We have heard earlier कि an area of any body is a scalar quantity, but when we consider it, जब उसको हम लोग कंसीडर करते हैं तो होता क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये ज़रूरी है कि हम एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करें। इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड कंसीडर एरिया एज द वेक्टर क्वांटिटी। एरिया को वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करना ज़रूरी है, नहीं तो हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। We can't consider the numerical, we can't solve our numericals. So अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये सब चीज़ें आप अपनी 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्या है, जिसके पास एक मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और एक ऐसी चीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इस तरीके से जनरली एरिया इज कंसीडर्ड एज द स्केलर क्वांटिटी। आई एम अगेन रिपीटिंग, जनरली एरिया इज कंसीडर्ड एज द स्केलर क्वांटिटी, बट एक्चुअली इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। Why? Because in order to solve the numericals को solve करते टाइम we have to consider area as in vector quantity। हमें area को as vector quantity consider करना पड़ता है। That's too important. So we have done what is area vector and we have done what is the scalar vectors। scalar क्या चीज़ रहती है, scalar है क्या, हम क्या समझते हैं scalar से, और ये जो एक टर्म है वेक्टर, ये क्या है। We have two different terms ना, scalar and vector। So we have done the definitions of these two terms, that what is a scalar quantity and what is a vector quantity। scalar quantity क्या रहती है और vector quantity क्या रहती है। अब जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंसीडर करने के लिए हम लोगों को एरिया वेक्टर के टॉपिक को कंसीडर करना पड़ता है। इतनी सी बात तो मैंने आपको पहले बता दिया। आई हैव कंसीडर्ड दिस थिंग सो फार टू यू। नाउ in order to consider this electric flux topic, let us consider again the area vector first. How we are going to explain it, or how you are going to explain this concept in your exam. See over here. Suppose we have this much area, हमारे पास ये area है। Suppose we have this much area. This area can be divided into some small units. This whole area can be divided into some small units, small elements. These small elements or the area associated with these small element is delta S. If S is an area of whole figure, if S is an area of whole figure, then this area or the area associated with the small element, every small element is delta S, is delta of S. So we can write, if S is an area of whole figure, then delta S is an area associated with area element. It is an area associated with the area एलिमेंट। एरिया एलिमेंट के साथ क्या एरिया एसोसिएटेड है, वो हमारा डेल्टा ऑफ एस है। डेल्टा एस है, डेल्टा एस इज एन एरिया एसोसिएटेड विद द एरिया एलिमेंट। नाउ दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर इन दिस स्मॉल फिगर। दिस थिंग रिप्रेजेंट्स एन एरिया एलिमेंट, दिस थिंग रिप्रेजेंट्स एन एरिया एलिमेंट एंड सो ऑन। ये जो छोटे छोटे पैटर्न्स हैं, छोटे छोटे फिगर्स हैं, ये हमारे एरिया एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं। सो
Moving to the important definition of electric flux. What is electric फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स is the number of electric field lines passing normally through any surface. Electric flux is the number of electric field lines passing normally through any surface. Electric flux क्या है? कितनी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं किसी भी सरफेस से नॉर्मली से आप क्या समझते हैं 90 डिग्री के एंगल पर. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस. कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. हाउ नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हाउ वी कैन शो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं? व्हाट इज द वे ऑफ शोइंग दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स? वी हैव कंसीडर्ड अ स्मॉल सरफेस. हमने कोई छोटी सी सरफेस कंसीडर की. वी हैव कंसीडर्ड अ स्मॉल सरफेस. लेट एस इज एन एरिया एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर सरफेस. एस इज एन एरिया एसोसिएटेड और linked with this particular surface. Let we have a plus q charge over here. Let we have placed a plus q charge over here. हमने यहाँ पर अपना plus q charge रखा. Now electric field lines due to a positive charges outwards. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रहती हैं वो आउटवर्ड्स होती हैं, ये बाहर की तरफ होती हैं, हमें पता है. वी आर वेल नोन विद दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस आउटवर्ड्स. एक तो ये हमारा मेथड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का. एक तो हमारा ये मेथड है. अनदर वे इज लेट वी हैव अ स्फीयर. हमारे पास एक स्फीयर है. वी हैव प्लेस्ड अवर पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर. हमने अपने पॉजिटिव चार्ज को सेंटर में रखा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है वो बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड्स होगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज वुड बी आउटवर्ड्स. अब दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं. हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया. वी हैव कंसीडर्ड अ स्मॉल एलिमेंट डी एस. ई इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी हैव कंसीडर्ड अ स्मॉल एलिमेंट डी एस. हम लोगों ने क्या किया? कंसीडर कर लिया. एस क्या था? टोटल एरिया था. एंड वी हैव कंसीडर्ड अ स्मॉल एलिमेंट डी एस ओवर हेयर. नाउ मूविंग अहेड, हाउ वी कैन राइट और व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक. नाउ द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे देते हैं अब हमें वो कंसीडर करना है. फाई द इलेक्ट्रिक फ्लक्स is written is shown by symbol phi is equal to dot product of E and S. Flux is a dot product of E and S. Here E is an electric field, phi is the electric flux, and S is the area vector. Now E dot S can be written as equal to E S cos of theta. लिख सकते हैं. E dot S dot product का रूल है. Here theta is an angle between E and S. Here theta is an angle between E and S.
थीटा जो है वो हमारे ई और एस के बीच का एंगल है. नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा फाई, इसकी यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई? Electric flux phi unit is given by first calculating the unit of electric field E. First calculating the unit of electric field E. As we know, electric field is equal to force per unit charge. Electric field is equal to force per unit charge. फोर्स जो यूनिट है वो न्यूटन है, चार्ज की यूनिट कूलम है. यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. Now, electric flux is equal to E dot S. Electric flux is equal to E dot S. इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट है? न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट रहती है हमारे पास? न्यूटन पर कूलम. और जो हमारा एरिया एस है उसकी क्या यूनिट है भाई? मीटर स्क्वायर. तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है उसकी यूनिट क्या बन गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स. This phi is equal to Newton meter square coulomb inverse is the unit of electric flux. This is the unit of electric flux. Now, next thing, what is Gauss law? Gauss law क्या रहता है? What is Gauss law? What this Gauss law states? This law states that the electric flux through any body is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by that body. This law states that the electric flux through any body is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by that body. और the expression of electric flux is given by, हमें पता है फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन है वो E डॉट एस या इंटीग्रेशन E डॉट डी एस के बराबर होता है. क्या आप E डॉट एस को, अगर हमारे पास फ्लक्स जो है फाई अगर E डॉट एस है यहाँ पे देखिए, तो क्या आप डी फाई को इंटीग्रल E डॉट डी एस नहीं लिख सकते? अगर फाई हमारा E डॉट एस है तो क्या आप डी फाई को इंटीग्रल E डॉट डी एस नहीं लिख सकते? यस और नो? यस, यू कैन राइट इट एज फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ऑफ एस. फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस. Now, this is equal to Q by epsilon naught. Here, epsilon naught is the permittivity. Here, epsilon naught is the permittivity. Now, can we prove this important formula that electric flux is equal to Q by epsilon naught, or it is equal to integral of E dot ds? क्या हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं? If there is any method of proving this important thing, बहुत इजी है. इट इज़ योर होमवर्क. अगर E और DS के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, अगर E और DS के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो जो ये इंटीग्रल E डॉट डी एस है वो क्या बन जाएगा? E ds cos थीटा है, थीटा 0 हो जाएगा. प्रूफ करके देखना, इसकी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके देखना कि क्या ये जो टर्म है ये हमें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट दे पाती है. डू दिस टर्म इज इक्वल और कैन गिव अस द वैल्यू इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ट्राई दिस, स्टडी हार्ड. आगे वाले अपने नोट्स कुछ दिक्कत है अभी, मतलब जो अब आ रहे हैं उनसे डील कीजिए, उन्हें पूरे कीजिए, एंड देन वी विल कंसीडर देम ऑल्सो. ओके,
So we have done today what is Gauss law, what is electric flux, and what is area vector. Thank you.